जय हिंद। स्टडी कैप्सूल 2.0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ में एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं, जो वो कॉन्सेप्ट जो पेपर में बार बार पूछा जाता है, उन्हीं कॉन्सेप्ट की सीरीज को आगे बढ़ते हुए आज हम लोग एलिगेशन चैप्टर को डिस्कस करेंगे। देखिए, एलिगेशन का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जिन पर एलिगेशन लगा दिया। देखिए, अब एलिगेशन पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं है कि उसी टाइप का सवाल है। देखिए, एलिगेशन एक मेथड है। एलिगेशन क्या है? एक प्रकार का मेथड है उन कुछ सवालों को सॉल्व करने के लिए। जैसे मल्टीपल होता है, डिवाइड होता है, एक प्रकार का कैलकुलेशन है कुछ तरीके के सवाल को सॉल्व करने के लिए। वैसे ही जो एलिगेशन है, एलिगेशन एक प्रकार का तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब इस कॉन्सेप्ट से भी, इस कैलकुलेशन से किस किस तरीके के सवाल सॉल्व हो गए, हमने उन सभी टाइप्स के सवाल को लिया है, उन सबको डिस्कस करेंगे। इसके जस्ट पहले वाली सीरीज में हम लोगों ने, इस वीडियो में हम लोगों ने किस चैप्टर को डिस्कस किया था? हम लोगों ने जो भी बेईमानी शॉप मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या फिर बेईमानी दुकानदार पे जितने टाइप्स के सवाल बनते थे उसको हमने डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से। 3-4 सवाल लेकर सभी टाइप्स के जितने प्रकार की थ्योरी बन सकती थी, सभी थ्योरी को हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या? उसी एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को, कि क्या होता है एलिगेशन और किस तरीके के सवाल में एलिगेशन का यूज किया जाता है। तो देखिए, हमने जैसा कि बताया कि एलिगेशन एक प्रकार का मेथड है सॉल्व करने का। ये कोई एक टाइप का सवाल नहीं है कि कोई चैप्टर है जैसे CI, SI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। ये एक प्रकार का मेथड है किस मतलब एक तरीके के सवाल को सॉल्व करने का। अब उस तरीके के सवाल का बेसिक क्या होता है? जैसे कहाँ पर आप लगाएंगे एलिगेशन? एलिगेशन वहाँ पर लगाया जाता है जैसे किन्हीं दो चीज़ों के टुकड़े कर दिया जाए और टुकड़े के किसी भाग पर एक इफेक्ट हो और किसी दूसरे भाग पर दूसरा इफेक्ट हो, और आपको दे दिया जाए ऑल ओवर इफेक्ट। तो आपसे रेशियो पूछा जाए कि वो जो पार्ट आपने दोनों को बनाया था, उन पार्ट का रेशियो क्या होगा। इस तरीके के सवाल में जहाँ भी इस बेस का थ्योरी मिल जाएगा, वहाँ पर आप एलिगेशन का यूज करेंगे। तो आइए सवाल, जैसे इस एलिगेशन में कौन कौन से टाइप के सवाल बनते हैं जहाँ पर हम एलिगेशन मेथड का यूज करके आंसर ला सकते हैं, उन सभी थ्योरी वाले सवालों को हम लोग लेते हैं और एक एक करके डिस्कस करते हुए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे सामने पहला सवाल है, देखिए क्या लिखा। हम 1-2 सवाल में आपको समझा देंगे कि यहाँ पर हमें ऐसा कौन सा थ्योरी मिला है, थ्योरी में क्लू मिला है कि जिसको हम लोग एलिगेशन यूज करेंगे। भाई, हमको कैसे पता कि हम एलिगेशन यूज करेंगे? तो उस क्लू को भी हम बताएंगे कि हाँ, इस तरीके के लैंग्वेज में एलिगेशन यूज किया जाता है। आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है कि कॉफ़ी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपये पर किलोग्राम है। मतलब एक कॉफ़ी पाउडर है जिसका रेट कितना है? 2500 रुपये पर किलोग्राम, को किस अनुपात में 1500 रुपये पर किलोग्राम वाली कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का कीमत 2250 रुपये हो जाए। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन की थ्योरी क्या कह रही है। मतलब आप एक प्रकार से समझे तो आप जैसे कोई दुकानदार हैं, अब आपके यहाँ 2 तरीके की कॉफ़ी पाउडर बेची जाती है। एक कॉफ़ी पाउडर को आप कितने रुपए में है? 2500 रुपये में है, और दूसरी कॉफ़ी पाउडर कितने रुपए में है? 1500 रुपये में। अब आप बेईमानी करेंगे या फिर कुछ भी होगा भाई, क्योंकि सेठ हैं आप, तो दिमाग इधर उधर तो लगेगा ही। तो आपने क्या किया कि ये जो 2500 रुपये वाला रेट वाला कॉफ़ी पाउडर, इसको भी, और जो 1500 रुपये वाला कॉफ़ी पाउडर, इसको भी आपने मिला दिया। मिलाने के बाद जो मिश्रण है, जो मिश्रण बन के तैयार हुआ, अब भाई देखिए, एक तो 2500 रुपये का रेट वाला मिला है, दूसरे को 1500 रुपये रेट वाला मिला है, लेकिन अब आप उसको बेच कितने में रहे हैं? 2250 रुपये में। 2250 रुपये में बेच रहे हैं। तो देखो, कहने का मतलब ये है कि जो 2500 रुपये रेट और ये 1500 रुपये रेट वाला जो आपने कॉफ़ी पाउडर मिलाया, अब भाई 2500 रुपये पे कुछ अंश आया और 1500 रुपये का कुछ अंश आया। तो किस मिश्रण में, मतलब कितना कितना अनुपात, कितना किलोग्राम इसको, कितना किलोग्राम इसको लिया जाए कि ये जो 2500 और 1500 रुपये का जो रेट है, ये टोटल मिश्रण होकर कितने में रेट बच जाए? 2250। यही क्लू मिलता है एलिगेशन यूज करने का। अभी हमने बताया क्या था कि एलिगेशन कहाँ पर यूज करेंगे? एलिगेशन हमने बताया कि वहाँ पर यूज करेंगे जहाँ पर कुछ पार्ट इस रेट का, कुछ पार्ट इस रेट का,
टोटल इफेक्ट 2250 रुपए का आया। तो बताओ किस अनुपात में मिलाया गया, मिला ना मिला क्लू। तो इसी क्लू को हम लोग ध्यान देकर एलिगेशन उन सभी सवालों में सॉल्व लगाएंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। अब एलिगेशन का मेथड क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सवाल में क्या लिखा है कि पहली कीमत कितने की है, पहली कीमत कितने के है, 2500 रुपये, 2500 रुपये पर केजी का। भाई कुछ जो पहले प्रकार का कॉफ़ी पाउडर है उसका कीमत कितना है, 2500 रुपये पर केजी। और जो दूसरे प्रकार का कॉफ़ी पाउडर है उसका रेट कितना है, 1500 रुपये पर केजी। जब आप इसका कुछ पार्ट मिलाए और इसका जब कुछ पार्ट आपने मिलाया तो इसका रेट हो कितना गया, 2250 रुपये पर केजी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप रेट पर एलिगेशन लगाएंगे तो जो बेस होता है ना, बेस का रेशियो निकल के आता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब ये बताइए कि अगर आप चाल पर लगाएंगे एलिगेशन तो बेस क्या है, समय, तो हमेशा किसका रेशियो निकल के आएगा, समय का रेशियो निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो बेस वैल्यू होती है हमेशा रेशियो उसी का निकल के आता है। तो यहाँ पर किलोग्राम दिया हुआ, इसका मतलब ये है कि किसी भी संख्या में अगर आप रेट पर एलिगेशन यूज करते हैं तो किलोग्राम का निकल के आएगा। अब जैसे मान के चलिए कि लाभ की बात हो जाती कहीं पर, तो लाभ का बेस क्या होता है, क्रय मूल्य। तो इसका मतलब लाभ पर अगर आप एलिगेशन लगाते हैं तो क्रय मूल्य का रेशियो निकल के आता है। आगे आने वाले सवाल में हम लोग देखेंगे। देखिए पहले यहाँ पर एलिगेशन लगाते, देखिए एलिगेशन का मेथड समझिए कैसे लगाया जाता है। 25 रुपये वाला काफ़ी रेट का चाय था, पाउडर था, और ये 1500 रुपये पर केजी कॉफ़ी पाउडर था। अब दोनों को हमने मिला दिया तो 2250 रुपये पर केजी वाले पाउडर का रेशियो निकल गया। तो अब यहाँ पर आप अगर एलिगेशन लगाएंगे तो आपको किलोग्राम मतलब कि कितनी मात्रा मिलाई जाती है उसका रेशियो निकल के आता है। इसी मेथड को जो आप लगाने जा रहे हैं, जो कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, उसी मेथड को क्या बोला जाता है, एलिगेशन। आइए करते, देखिए क्या किया जाएगा कि इसका अंतर निकालेंगे और इससे इसका अंतर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग इसी डाटा को लिख देंगे। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा भाई, जब इतने रेट का आप मिलाएं, इतना रेट का मिलाएं, तो जो मिश्रण होगा इन्हीं दोनों के बीच का ही रेट निकलेगा। तो इसका मतलब एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या क्या होगी, छोटी होगी। देखिए बड़ी वाले से छोटे वाले को घटा दीजिए। देखिए अगर इसको निकालेंगे तो 2500, ये कितना है, 2250। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपये। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 15 7 22 हो जाएगा और 50 मतलब 750। इसका मतलब ये इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा। अब यही जो निकल के आता, यही रेशियो निकल के आता, मतलब इसको हमने इससे माइनस किया 750 आया और इसको इससे माइनस किया तो 250 आया। रेशियो है तो इसको काटना पड़ेगा जितना मैक्सिमम कॉमन है, 25 एक कम 25 और 25 तिया 75। इसका मतलब रेशियो कितना निकल के आया है, 3:1। ये 3:1 हमें क्या बताता है, 3 और रेशियो 1 हमें ये बताता है कि अगर आप 25 रुपये वाले रेट के 3 किलो को लेंगे और 1500 रुपये पर केजी वाले को आप 1 किलो लेंगे, तभी जाके मिश्रण का रेट कितना बनेगा, 2250 रुपया पर केजी। इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, कौन सा नंबर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या हमारे सामने, देखिए सवाल पढ़िए क्या है कि एक व्यापारी एक प्रकार के चावल को जो कि 12 रुपये पर केजी, मतलब एक चावल है जिसका रेट कितना है, 12 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरे प्रकार का चावल है जिसका रेट कितना है, 16.25 रुपये पर केजी, है ना। तो उसके बाद वो दोनों को मिलाकर कितना रुपया में बेचता है, 14.75, है ना। यदि चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम, ये जो कुल मात्रा है इसको तो हम बाद में देखेंगे ना। सबसे पहले हमें देखिए, जैसे एक प्रकार का चावल 12 रुपये का है, दूसरे प्रकार का चावल 16.25 में है, और तीसरे जब दोनों चावलों को मिला दिया जाता है तब रेट कितना हो जाता है, 14.75। कहने का मतलब ये है कि 14.75 में बेचा जाता है। एलिगेशन लगाकर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका रेशियो निकालेंगे कि कितना कितना चावल मिलाया गया है। देखिए पहले प्रकार का चावल का रेट कितना है, 12,
और दूसरे प्रकार का कितना है 16.25। अब दोनों के रेट को मिलाया जाएगा तो इन्हीं के बीच का रेट का बनेगा 14.75 का रेट का बना। अब इसमें आप एलिगेशन यूज करिए, एलिगेशन यूज करते हैं। एलिगेशन में करना क्या रहता है कि जो छोटी संख्या हो उसको माइनस कर दो। देखो इसके कंपेयर में ये छोटी है, कितनी छोटी है, इसको अगर इससे घटाएंगे तो वैल्यू कितना बनेगा 2.75। अगर इसको घटाएंगे तो वैल्यू कितना बनेगा बताइए 1.50। देखिए जब ये संख्या छोटी, ये संख्या बड़ी, हमने क्या बताया एलिगेशन कहता है कि छोटे से बड़े को घटा दीजिए। इसको इससे हमने इसको घटाया और इससे हमने इसको घटाया तो कितना मिल गया है, ये क्या निकल के आएगा रेशियो निकल के आएगा कि मतलब कितना चावल की मात्रा आप इसका मिला रहे हैं और कितनी चावल की मात्रा आप इसको मिला रहे हैं, यही रेशियो निकल के आता है। रेशियो बना लीजिए। देखिए पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 25 से काट देते हैं, 25 छक्का 150 और ये वहाँ कितना बचेगा 25 एकम और 25 और 25 एकम 25। देखिए रेशियो कितना निकल के आया 6:11। अगर पिछले सवाल में देखिए सिर्फ अनुपात पूछा था, अनुपात आ गया, लेकिन सवाल में पूछा गया है कि टोटल मात्रा 85 किलोग्राम है, जबकि यूनिट में रेशियो में मात्रा कितनी निकल के आई है, इसका 6 यूनिट, इसका 11 यूनिट। अगर हम टोटल यूनिट निकालेंगे तो 11 6 17 यूनिट, मतलब हमने जो डाटा निकाला उसके अकॉर्डिंग 17 यूनिट चावल है, जबकि चावल की रियल मात्रा कितनी है 85 किलोग्राम। तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है 85 किलोग्राम, कितने गुना है 17 × 5 = 85। किसकी मात्रा निकालनी है पहले प्रकार के चावल, मतलब 12 रुपये जो पर केजी वाला रेट वाला चावल है उसकी मात्रा निकालना है। उसका यूनिट कितना है 6 यूनिट, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करने के 5 से गुणा कर दे, 6 × 5 = 30 किलोग्राम। देखिए ये 30 किलोग्राम ये चीज़ आया है कि इस 12 रुपये रेट वाली वस्तु को आप 30 किलो मिलाएंगे और इस वाले रेट को अगर निकालना होता तो 11 में 5 का गुणा कर देते, 11 × 5 = 55। मतलब कि अगर टोटल चावल 85 किलो है तो इसमें से 30 किलो इसको मिलाइए और 55 किलो इसको मिलाइए, तब जाके टोटल जो मिलाएंगे मिश्रण चावल का उसका रेट कितना निकल के आएगा 14.75 रुपीज़। नोट कर लीजिए इसको। कौन सा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट करिए, नोट कर लिए। उसके बाद अगला सवाल पढ़िए आप लोग। अगला सवाल ध्यान दीजिए, अगला सवाल क्या लिखा हमारे सामने। देखिए ये तो संख्या रेट पर हो गया है ना, एक टाइप की थ्योरी बन गई, एक टाइप की थ्योरी बन गई जिस पर सवाल बनता है, जिस पर एलिगेशन हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए अगले टाइप का सवाल क्या है कि लाभ हानि पर भी यूज किया जाता है, मतलब प्रॉफिट लॉस के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं जिनको आप एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमारे सामने सवाल क्या है कि एक व्यापारी के पास कितना चावल है 760 किलो चावल है, जिसका वह हिस्सा 13% लाभ पर, मतलब उसके पास जो टोटल चावल है उसका जो है कुछ पार्ट वो 13% के लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब लाभ वाले को प्लस में रखेंगे और कुछ हिस्से को वो 7% हानि पर, मतलब 7% हानि पर बेचता है। भाई देखो जो भी टोटल चावल है उसको कुछ का 13% लाभ पर बेचा, कुछ को 7% हानि पर बेचा। तो अब ऑल ओवर इफेक्ट तो ये होगा ना कि भाई कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट ही होगा उसको या फिर नुकसान होगा। टोटल कैसे, और फिर ऑल ओवर प्रॉफिट हुआ उसको कितना 4% का क्या हुआ लाभ हुआ है टोटल। जब उसने बिजनेस में भाई देखिए जैसे 760 किलोग्राम चावल था आपके पास, आप दिन में बैठ गए बिजनेस करने के लिए, तो उसमें से आप कुछ चावल को 13% लाभ पर बेचे हैं और कुछ चावल को 7% हानि पर बेचे हैं। जब आपने टोटल शाम को 760 किलो चावल बेच दिया तब आपने देखा कि ऑल ओवर हमें क्या हो रहा है 4% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको यहाँ से क्या निकालना है कि कितना चावल 13% लाभ पर बेचा गया, कितना चावल 7% हानि पर बेचा गया, कि ऑल ओवर 4% का लाभ हो रहा है। आया ना क्लू एलिगेशन यूज करने का। एलिगेशन यूज कर देते हैं इस पर। एलिगेशन यूज करेंगे तो तुरंत रेशियो निकल के आएगा, इनकी मात्रा का रेशियो निकल के आएगा। देखिए ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है। हमने बताया था कि बड़ी से छोटी को क्या करते हैं घटाते हैं, तो 13 में से 4 गया, वैल्यू कितना आ जाएगा 9। रेशियो
ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, देखिएगा ये संख्या बड़ी है, ये संख्या छोटी है, इससे इसको माइनस करेंगे तो देखिए +4 को माइनस करेंगे किससे, -7 से, तो देखिए क्या वैल्यू हो जाएगा, +4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 4 11। ये बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य होती है कि अगर इससे इसको आप माइनस करेंगे तो वैल्यू 3 नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस होकर वैल्यू कितना बन जाता है, 11 बन जाता है, क्योंकि इससे आप इसको माइनस करेंगे। ये कैलकुलेशन होता है माइनस का कि अगर आप इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस, और प्लस बनकर कितना हो जाता है, 7 4 11। तो इस तरीके से जो व्यापारी है जिसके पास 760 किलो चावल है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो 13% लाभ पर बेचे कुछ को और कुछ को 7% हानि पर, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रेशियो कितना निकल के आएगा, 11:9। अब देखिए ये जो मात्रा निकल के आई यूनिट में, ये तो मेरे डाटा के अकॉर्डिंग आई है ना, कि 11 यूनिट चावल ये है और 9 यूनिट चावल ये है, जबकि दुकानदार के पास टोटल चावल था कितना, 760 किलोग्राम, जबकि यूनिट के अकॉर्डिंग टोटल चावल कितना है, 11 और 9 20 यूनिट चावल है, 20 यूनिट चावल मेरे अकॉर्डिंग, जबकि रियल डाटा कितना है, कितना चावल है, 760 किलोग्राम। तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 760/20 किलोग्राम, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 8 16, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है, 38 किलोग्राम। अब चाहे तो इस यूनिट की वैल्यू निकालना हो, चाहे तो इस यूनिट की वैल्यू निकालना हो, आप 38 से गुणा कर देंगे। क्या है कि पूछा गया कि 13% लाभ पर 13% वाले का निकालना है, तो 13% वाले का यूनिट कितना है, 11, तो एक यूनिट की वैल्यू 38 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 11 गुणे 38 कर देंगे, 11 8 88 हो जाएगा, और 11 तिहाई 33, 33 8 41। इसका मतलब यह है कि जो दुकानदार है उसके पास टोटल 760 किलोग्राम चावल था, जिसमें से वो 418 किलो को 13% लाभ पर, बाकी चावल को 7% की हानि पर बेचता है, जिसके अकॉर्डिंग ऑल ओवर बिजनेस में 4% का क्या होता है, उसे प्रॉफिट होता है। ये रहा हमारा आंसर कितना, 418 किलोग्राम, जो कि ए नंबर ऑप्शन में सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए जल्दी, नोट करिए इसको जल्दी से। नोट करिए, अगला सवाल देखते हैं। नोट हो गया, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, पढ़िए, तब तक आप लोग सवाल पढ़िए, क्या लिखा है। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए कितने 50,000 रुपये खर्च किए। मतलब एक व्यक्ति है जिसको डेस्कटॉप और लैपटॉप खरीदना है। क्या क्या खरीदना है, डेस्कटॉप खरीदना है और लैपटॉप खरीदना है। टोटल वो पैसा कितना खर्च करता है, 50,000 रुपये खर्च करता है। उसने डेस्कटॉप को 20% लाभ पर, मतलब इसको 20% लाभ पर, तथा लैपटॉप को क्या करता है, 10% हानि पर बेचता है। मतलब एक दुकानदार है जो खरीदने के लिए लैपटॉप और डेस्कटॉप को टोटल 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया। उसने डेस्कटॉप को 20% लाभ पर बेचा तथा लैपटॉप को 10% हानि पर बेचा। जब टोटल बिजनेस में उसे क्या हुआ, 2% का क्या हुआ, 2% का लाभ हुआ। टोटल बिजनेस में 2% का लाभ हुआ। एलिगेशन लगाइए तो तुरंत किसका निकल के आएगा, रेशियो, इनकी संख्याओं का रेशियो, या फिर संख्या मतलब सीपी का ही रेशियो निकल के आएगा। देखिए ये संख्या बड़ी है, ये छोटी, तो 20 में से 2 गया तो वैल्यू कितना बचेगा, 18 बच जाएगा। और देखिए फिर वही बात आ गई, इसमें से आप देखो ये बड़ी संख्या प्लस वाली माइनस वाली छोटी, जब इससे आप इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 2 कितना बन जाएगा, 12। रेशियो निकालिए, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18। इसका मतलब यह है कि इसका और इसका रेशियो कितना निकल के आया, 2:3, 2:3 है ना। तो हमें किसका, डेस्कटॉप का मूल्य बताना है। डेस्कटॉप का मूल्य देखिए 2 यूनिट मूल्य है इसका, और इसका 3 यूनिट, तो टोटल रेट कितना है, 3 2 5 यूनिट। कितने यूनिट, 5 यूनिट। जबकि सवाल में दिया है 5, टोटल पैसा कितना है, 50,000 रुपया। कितना रुपया भैया, 50,000 रुपया। कितने गुना है ये, 10,000 गुना है।
मतलब जो यूनिट की वैल्यू है वो 10,000 गुना है। इसका मतलब डेस्कटॉप का खरीद मूल्य निकालना है। डेस्कटॉप का कितना यूनिट है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का 10,000 से गुणा कर देंगे तो रियल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डेस्कटॉप को ख़रीदा था वो कितने रुपए में ख़रीदा था, 20,000 रुपये में। अगर आपसे सवाल में पूछ लेता कि लैपटॉप कितने का मिला था, तो लैपटॉप कितने का मिला था भाई, टोटल 50,000 रुपये खर्च किया, जिसमें से 20,000 का डेस्कटॉप, तो लैपटॉप कितने का ख़रीदा हो रहा होगा, 30,000 रुपये का। नोट कर लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। देखिए अगला सवाल सेम टू सेम उसी लैंग्वेज का है, प्रॉफिट लॉस का है। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिए, जल्दी से सवाल को सॉल्व करिए और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। इस सवाल को हम नहीं बताएंगे, इस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। सवाल सॉल्व करिए, सवाल सॉल्व करिए जल्दी। सवाल सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा। सवाल देखिए समझा दे रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आपको ही करना है। देखिए टोटल चावल कितना है, 640 ग्राम। एक भाग को 20% लाभ पर, शेष भाग को 5% हानि पर। पूरे लेन देन में 15% का लाभ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 20 लिखेंगे, यहाँ पर -5 लिखेंगे। बीच में जो ऑल ओवर बिजनेस हुआ उसका कितना हुआ, 15% लाभ पर। एलिगेशन यूज करके सबसे पहले रेशियो निकालेंगे और रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे कि टोटल रेशियो को ऐड करने के बाद उतने ही यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 640 ग्राम, है ना। तो उसके बाद 5% वाले का निकाल लेना है, जो लास्ट वाला रेशियो उसी की वैल्यू निकाल लेना है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर चुके होंगे। देखिए अगले टाइप का जो मिश्रण के भी कुछ सवाल होते हैं, मिश्रण के भी कुछ सवाल होते हैं जिनको आप एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे एलिगेशन का यूज करके मिश्रण के सवाल को सॉल्व किया जाता है, आइए देखते हैं। सवाल में क्या है कि दो बर्तनों में क्रमशः 9:4 और 3:7 के अनुपात में दूध और पानी है। मतलब दो बर्तन हैं जिनमें एक बर्तन में 9 और 4 का अनुपात है दूध और पानी का, और दूसरे बर्तन में 3 और 7 का है। जब दोनों में से कुछ कुछ मात्रा मिश्रण का निकाल के जब इकट्ठा किया गया, तब ये देखा गया कि उस परिणामी मिश्रण, मतलब जो मिश्रण बना उसमें दूध और पानी का अब अनुपात कितना हो गया, 10:11। अब इस पर एलिगेशन कैसे लगाते हैं, बिल्कुल इजी है। आप एक मात्रा को लेकर चलिए, कौन सी मात्रा, चाहे तो हम दूध को ही लेकर चलते हैं। तो देखिए पहले रेशियो में 9:4 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर टोटल लिक्विड 13 है तो 13 में से 9 है क्या है, मिल्क। भाई M1 इसमें मिल्क कितना है, इसमें मिल्क कितना है, इसी डाटा को लेकर हम लोग मिश्रण के वैल्यू निकालेंगे। देखिए पहले वाले में अगर टोटल मिश्रण 9, 4, 13 है तो 13 में से 9 पार्ट कितना है, दूध है। अगले वाले रेशियो में देखते हैं कि अगर 7, 3, 10, भाई 3 दूध है और 7 पानी है, इसका मतलब टोटल मिश्रण कितना है, 7, 3, 10। 10 में से 3 पार्ट मिल्क है, 3 पार्ट मिल्क है, किसमें से, 10 में से। जब इतने वैल्यू को आप मिलाएंगे तो जो मिश्रण है, मिश्रण में दूध कितना बन जाएगा, देखिए 11, 10, 21, मतलब 21 पर मिल्क कितना है, 10 है। इसी पर आपको एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन जैसे ही लगाएंगे आपको रेशियो प्राप्त हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर अभी तक तो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होता था तो हम लोग डायरेक्ट गुणा भाग कर लेते थे, सॉरी जोड़ घटा लेते थे। लेकिन अब क्या करना है, ये जो संख्या है 10, 13 और 21, इसको आप कैंसिल करने के लिए एक काम करते हैं, इन सभी के गुणनफल या फिर एलसीएम भी बोल सकते हैं, या फिर अभाज्य मतलब कि जो है सह-अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इन सबके गुणनफल से भी गुणा कर सकते हैं। मतलब सभी डाटा में आप एक काम करिए, 13 × 21 × 10 से गुणा कर दीजिए। इससे अभी एक फ़ायदा निकलेगा जो कि सामने आएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। 13 × 21 और × 10। देखिए अगर आप पूरे में से इतने का गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी रेशियो में आप इतने का गुणा कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ से 13 से 13 कैंसिल हो गया, यहाँ 21 से 21 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया। देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना बचा, देखिए वैल्यू यहाँ कितना बचा है, देखिए यहाँ पर वैल्यू कितना बचा, यहाँ पर लिख लेते हैं 9 एकम 9। देखिए ये एक अलग पार्ट हो गया, इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। 9 एकम 9 और 9 दूनी 18,
1 0, एक पार्ट यहाँ आया, एक पार्ट कितना आ गया, देखिए यहाँ पर इसको गुणा करेंगे, 13 1 कम 13, 13 दूनी 26, 1 27, फिर 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 सते 21 और 3 दूनी 6 और 6 2 8, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 13 में 100 का गुणा हो जाएगा 1300। अब देखिए डाटा बन गया ना बढ़िया, जोड़ घटाना करने वाला। देखिए अगर कभी भी भिन्न में आ जाए, जो भिन्न में आ जाए, तो एक काम करिए कि सबके जो हर वाले संख्या हैं सबके गुणनफल से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जब आप सबके गुणनफल से गुणा कर देंगे तब वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, एक एग्जैक्ट डाटा मिल जाएगा। अब इसी को आप एलिगेशन लगा दीजिए। एलिगेशन का मतलब आपने बताया कि एक तरफ से माइनस करेंगे, एक तरफ से प्लस। देखिए ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, इससे जब इसको आप घटाएंगे तो वैल्यू कितना बचेगा, 13 5 18 मतलब 590, और रेशियो यहाँ से इसको घटाएंगे तो वैल्यू कितना बचेगा, देखिए 481। जब 1300 से 819 को घटाएंगे तो वैल्यू कितना बचेगा, 481। यही हमारा रेशियो निकल के आएगा। ये रेशियो क्या निकल के आया, हम जानते हैं कि जैसे एलिगेशन लगाते हैं वैसे ही कौन से रेशियो निकल के आती है कि कितनी कितनी मात्रा मिलाई जाए। इस तरीके से सी नंबर ऑप्शन में कितना है, 481 और 590। नोट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं आया सबको? कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बस क्या करना है कि एक का इफेक्ट देखना है, दूसरे का इफेक्ट और ऑल ओवर इफेक्ट देखना है। जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने के बाद जो संख्या मिली वही क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। देखिए लास्ट सवाल क्या है हमारे सामने, लास्ट सवाल क्या है, अगला सवाल, इसको पढ़िए तब तक आप लोग। अगला सवाल क्या है, देखिए ये जो मेथड है ऐसा मेथड है कि आप बहुत से सवाल को इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देख रहे हैं इसका कहाँ कहाँ पे यूज हुआ था, परसेंटेज में भी यूज हुआ था, देखिए लाभ हानि में भी यूज हुआ, मिश्रण में भी यूज हो रहा है। देखिए अगर हम जैसे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेशियो क्या बन जाएगा, जैसे 5 और 3 है तो टोटल 8 में से 5 पार्ट किसका है, मिल्क का। दूसरे वाले रेशियो में 2/5 मिल्क है। जब ऑल ओवर देखिए क्या लिखा है, बराबर बराबर मात्रा में। बराबर बराबर मात्रा का मतलब ये होता है कि एक दूध और एक पानी, तो टोटल 1/2 मिल्क हो गया। अब यहाँ पर रेशियो लगाते हैं। हमने क्या बताया था कि इन सबके एलसीएम से क्या कर देते हैं, गुणा। तो एलसीएम कितना बन जाएगा, 8 × 5। आप 8 × 5 से जैसे ही गुणा करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, हर कट जाएगा। देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 1 कम 2, 2 चौको 8। डाटा यहाँ पर कितना बन गया है, डाटा यहाँ पर कितना बन गया, देखिए 5 5 25, यहाँ पर कितना बन गया, 8 दूनी 16, यहाँ पर 5 चौको 20। देखिए इस पर अब एलिगेशन लगा देते हैं। देखिए 25, यहाँ पर 25 में से 20 गया, 5 बचेगा, यहाँ पर वैल्यू कितना बचेगा, 4। तो देखिए रेशियो क्या निकल के आया, 4/5। मतलब इन दोनों मिश्रण को किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा, 4/5 में मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सवाल समझ में आ गए होंगे। देखिए एलिगेशन का यहीं पर यूज हो। देखिए किस तरीके के हम लोगों ने जल्दी जल्दी सारे सवाल को सॉल्व कर लिया है। मतलब एलिगेशन पर जितने भी टाइप्स के सवाल बनते हैं, ऐसी थ्योरी जिस पर एलिगेशन का यूज किया जाता है, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको एलिगेशन का समझ में आया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है जिसको हमने डिस्कस किया है। उम्मीद है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने यारों दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।